Hello, good morning everyone. Very warm welcome to Baby Code Free IELTS session. I'm Tanu Vermani, an IDP certified trainer and a TEFL and TESOL certified trainer. So as you know कि हम IELTS steps कर रहे हैं. Today is the third session for the tips part. आज हम third session कर रहे हैं tips का. And today I will provide you some of the reading tips. मैं आपको सिर्फ reading के tips provide करने वाली हूँ जो आपको बहुत help करने वाली हैं अपने बैंड स्कोर्स को इंक्रीज करने में. सो कैंडिडेट्स जो रीडिंग मॉड्यूल को प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो डिफिकल्टी फेस करते हैं स्पेसिफिकली इन द रीडिंग मॉड्यूल, वो इस स्टेप्स को जरूर देखें. राइट, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. वेरी फर्स्ट स्टेप इज कि डोंट एक्सपेक्ट टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड्स. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेनी स्टूडेंट्स वो हर एक वर्ड का डिक्शनरी में मीनिंग फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देते हैं. दे डोंट अंडरस्टैंड और उनको समझ भी नहीं आता कि क्या है. इट्स ओके इफ यू लुक फॉर वर्ड, बट वाइड वोकैबुलरी होना इज अ गुड थिंग. बट रीडिंग में हर वर्ड के बारे में वरी करना इज नॉट इम्पोर्टेंट. ठीक है, ये वर्स्ट थिंग है. अगर आप हर वर्ड का मीनिंग ढूंढोगे, यू विल नॉट गेट योर टाइम. आपका टाइम सारा कंज्यूम हो जाएगा सिर्फ वर्ड्स के मीनिंग को समझने में. राइट, सो कोई भी वर्ड का मीनिंग अगर आपको नहीं समझ आ रहा रीडिंग टेस्ट में, आप दो चीजें कर सकते हो. यू कैन लुक एट द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस अराउंड इट फॉर क्लूज. सो उसके अराउंड जो भी वर्ड्स हैं, आप क्या करो, उनका मीनिंग फाइंड आउट करो. ट्राई टू अंडरस्टैंड उन वर्ड्स का, उन सेंटेंसेस का क्लूज को, कि मीनिंग क्या है, और मूव ऑन करो एंड फॉरगेट अबाउट इट. आपको हर वर्ड का मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट नहीं है. नेटिव स्पीकर्स या इवन आई टॉक अबाउट आइल्स एक्सपर्ट वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द वर्ड्स इन रीडिंग टेस्ट. सब लोगों को सब वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता होते रीडिंग टेस्ट में. तो इसीलिए आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि आप सारे वर्ड्स का मीनिंग नहीं फाइंड आउट करो. बेटर है कि आप वर्ड्स और सेंटेंसेस को रीड करो, क्लूज देखो क्या है, एंड थिंक अबाउट द मीनिंग ऑफ सेंटेंस. ठीक है, कैंडिडेट्स जो वरी करते हैं मीनिंग का हर एक वर्ड के बाद, दे स्टार्ट पैनिक, और वो स्पेंड क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं वर्ड्स के बारे में सोचने में. ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड ही नहीं है. सो फोकस ऑन वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू क्वेश्चन. आप सिर्फ उन वर्ड्स पे फोकस करोगे जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है, और अगर आपको नहीं समझ आ रहे, डू नॉट वरी अबाउट इट. ओके, सेकेंड टिप, प्रैक्टिस योर रीडिंग स्किल्स, नॉट योर आइल स्किल्स. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फेमिलराइज करो खुद को आइल्स के रीडिंग टेस्ट से, आइल्स की रीडिंग टिप्स से, और गेन करो अपनी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट क्वेश्चंस के बारे में कि मेरी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या हैं. इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप लर्न करो अपनी मिस्टेक्स से. यू शुड लर्न समथिंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स, है ना. अपनी मिस्टेक से लर्न करना. स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आइल्स एग्जाम को आर मिसिंग आउट ऑन अ गुड अपॉर्चुनिटी कि वो कैसे इंप्रूव करे अपनी जनरल रीडिंग स्किल्स. आइल्स के जो रीडिंग टेक्स्ट होते हैं वो लिटिल बोरिंग भी होते हैं, एंड यू आर मोर लाइकली टू रीड रेगुलरली if you read about something you are interested in. So read something every day. Reading for pleasure a little every day will not only improve your English skill, but आपकी vocabulary भी improve हो जाती है अगर आप रोज थोड़ी सी रीडिंग करते हो. राइट, सो एवरी डे यू हैव टू रीड समथिंग. थाउजेंड्स ऑफ ब्लॉग्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, मैगजीन्स हैं, ऑनलाइन भी आप रीडिंग कर सकते हो. राइट, यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. सो कीप ऑन रीडिंग एवरी डे. अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करो इफ यू वांट टू स्कोर गुड इन आइल्स एग्जामिनेशन. थर्ड इज रीड द इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली. सो मेनी मार्क्स जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स के. कैसे, जब वो आइल्स में क्या करते हैं कैंडिडेट्स, दे फेल टू रीड इंस्ट्रक्शंस. इंस्ट्रक्शंस को रीड नहीं करते. दिस इज स्पेशली जब आपका क्या होता है, रीडिंग एंड लिसनिंग का टेस्ट है, एंड दे हैव गिवन यू स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस. आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस मिली है. यू विल गेट द क्वेश्चन रॉन्ग इफ यू डू नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली. तो अगर आपने क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा अगर आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ही नहीं करा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए राइट टू वर्ड्स एंड और अ नंबर. सो एंड और अ नंबर का मतलब होता है कि आपको यहाँ पे क्या दिया, राइट टू वर्ड्स एंड
या फिर आप लिखो एक नंबर. वन वर्ड एंड अ नंबर, then two words and or a number. Even if a number is written as word, it count as a number, right? तो अगर आप एक नंबर भी लिख रहे हो वर्ड की फॉर्म में, तब भी वो क्या काउंट होगा, नंबर होगा. फॉर एग्जाम्पल 32 is counted as 32. 32 cars is one word and a number. 32 ये one word है, cars is a one word, 32 is a number. And if you don't do this as stated in the instructions, आपके मार्क्स क्या है, लूज हो जाएंगे, right? If the answer asks for two words only, अगर आपको सिर्फ two words बोला है, and answer is red and yellow, you should write red comma yellow, not red and yellow. अगर आप red and yellow लिखते हो तो and भी third word काउंट हो जाएगा, right? So ये two words नहीं है. Red and yellow is three and therefore incorrect हो जाएगा. So finally one word means just one word. We should there be careful with articles also. Articles का भी आपको ध्यान रखना है, a and the. And for example text might say an earthquake, but अगर आपको one word बोला है तो आप सिर्फ earthquake लिखोगे, an earthquake नहीं लिखोगे, because an earthquake is two words. So फिर वो wrong हो जाएगा, right? Tip number 4 is don't panic. Some of the questions will be easy, some will be difficult. The most important key is you should not panic जब भी आप try कर रहे हो when you are answering a difficult one. Nearly all IELTS experts I know have to check the answer to some questions because they are difficult, क्योंकि वो difficult होते हैं. Wrong thing to do is, जो सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो वो ये होती है कि यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन पे स्पेंड करना बहुत ज्यादा टाइम, एंड फेल टू स्पेंड इनफ टाइम ऑन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन. बाकी क्वेश्चंस पे टाइम स्पेंड नहीं करा, एक पे ज्यादा ओवर टाइम स्पेंड कर दिया. सो इफ द आंसर डज नॉट प्रेजेंट इटसेल्फ, मूव ऑन टू नेक्स्ट. आप नेक्स्ट पे मूव करो. यू कैन कम बैक लेटर ऑन. आप बाद में डिफिकल्ट क्वेश्चन को पिक कर सकते हो और उसको आंसर कर सकते हो, राइट? टाइम और नर्व्स दोनों को आपको कंट्रोल करके रखना है इन द रीडिंग टेस्ट. ऑल द रीडिंग टिप्स इन द वर्ल्ड वोंट हेल्प यू अगर आपने अपनी नर्व को कंट्रोल नहीं करा, ठीक है? यू विल प्रोबेबली नॉट गेट ऑल द क्वेश्चंस करेक्ट. आपको सबके आंसर्स भी करेक्ट नहीं मिलेंगे. एक्सेप्टिंग दिस will help you control your time, your emotions on your test day. So don't panic. Just remember that you have limited time and you have to do it. Tip number 4, it's really a vocabulary test. In many ways, reading test क्या है is more of a vocabulary test than a reading test. Then you will use, see, in the reading test, examiners will use synonyms. Synonym use करते हैं, phrases use करते हैं, sentences check करने के लिए कि आपकी vocabulary कितनी wide है. So इसके लिए I advise my student to do 3 things. Read करो, note करो और review करो. जैसे कि टिप नंबर 2 में मेंशन था, रीडिंग इज द बेस्ट वे जिससे आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हो. सो मेमोराइज करो. लिस्ट ऑफ वर्ड इज नॉट एज इफेक्टिव एज सीइंग द वर्ड्स इन द कॉन्टेक्स्ट. सिर्फ लिस्ट ऑफ वर्ड्स को आपको याद नहीं रखना, आपको ये चेक करना है कि वो किस तरीके से राइट कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं, राइट? नाउ व्हेन यू सी अ वर्ड, जब भी आप कोई न्यू वर्ड आपको दिखता है एंड यू डोंट अंडरस्टैंड, ट्राई करो कि आप गेस करो उसका मीनिंग उसके कॉन्टेक्स्ट के थ्रू. दिस मीन्स कि यू आर ट्राइंग, आप गेस कर रहे हो मीनिंग ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड और सेंटेंसेस जो उसके आसपास है, इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर द मीनिंग. आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है एग्जाम में कि यू डू दिस, एंड दिस इज अ गुड आइडिया जिसे आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो अभी से. ओनली व्हेन यू हैव डन दैट आप चेक करो उसका मीनिंग, right? Next is you should put all your new words in a special vocabulary notebook. सारे न्यू वर्ड्स को अपनी एक नोटबुक बनाओ, उसमें लिखो, रिकॉर्ड करो उनका मीनिंग. थिंग्स जैसे कि उनके सिनोनिम्स, उनके एंटोनिम्स, उनके कॉलोकेशंस, फॉर्म्स, एग्जाम्पल, प्रोनाउंसिएशन क्या है, पिक्चर्स क्या है. You don't have to record all of these things.
जस्ट द वन दैट वर्क फॉर यू। सब कुछ नहीं करना, बट जो आपको लगता है कि यस दिस इज माय रिक्वायरमेंट, उसको करो। सबके ब्रेन्स डिफरेंटली वर्क करते हैं, सो रिमेंबर कि आपको क्या हेल्प कर रहा है, यूज इट अकॉर्डिंगली। ओके, फाइनली देर इज नो पॉइंट इन रिकॉर्डिंग ऑल दिस न्यू वोकेबलरी अगर आपने उसको दोबारा रिव्यू नहीं करा। ऐसा नहीं कि एक बार लिख लिया एंड देन यू डोंट ओपन इट अगेन, उसको रिव्यू करते रहो हमेशा, राइट? पुट करो अपने सारे एफर्ट्स को, मीनिंग, रिकॉर्डिंग, एवरीथिंग जो भी आपने अपनी नोटबुक में लिखा है। इट वुड बी वेस्ट अगर आपने उसे दोबारा चेक नहीं करा या रेगुलरली उसको रीड आउट नहीं करा, राइट? सो आई एडवाइज स्टूडेंट कि हमेशा लुक आउट करो न्यू वोकैबुलरी को, फर्स्ट वीक में ही आपकी स्टडी के, देन 2 वीक्स लेटर, फाइनली अ मंथ लेटर आप चेक करो हाउ मेनी मीनिंग्स यू आर कवरिंग अप एंड हाउ यू आर ट्राइंग। चेक करो कि आर यू एबल टू थिंक अबाउट अ स्टेटमेंट और नॉट, right? So you can follow all these steps. Next step is timing is crucial. So अगर आप एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हो तो आपके पास बाकी क्वेश्चंस के लिए बहुत लेस टाइम मिलेगा। However, if you try to do the test quickly, अगर आप जल्दी करते हो, you will miss information also. आपकी information भी miss हो जाएगी और आप confuse हो जाओगे। So finish each section in 20 minutes. This breakdown, इसको break down करो 16 to 17 minutes में, आंसर करो क्वेश्चन को एंड देन 3 to 4 minutes में आप क्या करो, ट्रांसफर करोगे, राइट? सो 20 minutes पर सेक्शन के लिए है, लेकिन आपको उसको 16-17 minutes में करना है। लास्ट के जो 3-4 मिनट्स है उसमें आप आंसर क्या करोगे, आंसर शीट पे राइट डाउन करोगे, राइट? नाउ देर आर सम एक्सपर्ट्स जो एडवाइस करते हैं स्टूडेंट को कि आप सेट करो या फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम लगाओ ईच क्वेश्चन पे, बट आई डोंट थिंक ये एक अच्छी एडवाइस है। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं एज कंपेयर टू अदर, जिसमें आपको ज्यादा टाइम लगता है। सो व्हाट यू शुड डू इज कि आप पे अटेंशन करो अपनी टाइमिंग और अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। नोटिस करो क्वेश्चंस को जिसको आपको लगता है कि हाँ इसमें आई इट टेक्स लॉन्गर टाइम, ठीक है, और इसमें आपको लगता है कि इट टेक्स लेस टाइम। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक बिल्ड होगा और आप लिटिल लॉन्गर स्पेंड करोगे किस पे, सर्टेन क्वेश्चंस पे, एंड स्टॉप पैनिकिंग इन द एग्जाम। एग्जाम में पैनिक नहीं करना। एवरीवन रीड एंड आंसर क्वेश्चंस एट डिफरेंट स्पीड। सबकी अपनी डिफरेंट स्पीड होती है, डिफरेंट स्टाइल होता है। सो वर्कआउट करो जो आपके लिए बेस्ट है, राइट? एंड स्पेंड अ सेट ऑफ टाइम, उतना पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करो ईच क्वेश्चन पे, राइट? Next step is ignore anything you already know about the topic. So any pre-assumption, prior knowledge आपको नहीं लगानी। Higher the level, the more this problem affect people, right? Remember कि you are tested. आपका टेस्ट जो हो रहा है आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट पे हो रहा है। Your knowledge of topic should not influence your answer. आपको अपनी नॉलेज नहीं लगानी है यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर टेक्स्ट लगाना है, राइट? एक स्टूडेंट था who I thought कि इसको 8 and 9 मिलेगा रीडिंग टेस्ट में। All the practice test has been at this level and I was not worried कि कोई प्रॉब्लम होने वाली। Unfortunately, this person had a degree in biotechnology. उसकी बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री थी and the reading was on this subject. उसका रीडिंग का पैसेज भी उसी पे आया। केयरफुली रीड करने की बजाय टेक्स्ट में उसने अपनी और नॉलेज लगाई और आंसर करा क्वेश्चन को। So they were very angry जब रिजल्ट आया and it was like only after talking about the test we established, मतलब पता लगा कि उसने क्या करा। Make sure कि आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है and base your answer only on the text. टेक्स्ट के बेसिस पे आपको आंसर देना है। So अपनी assumptions आपको नहीं लगानी अपनी नॉलेज से रिलेटेड, right? So when you read the title of this article, IELTS reading tip, you probably made lots of assumptions. आपने मे भी सोचा होगा कि रीडिंग टिप्स क्या होने वाली हैं। So probably आपको कुछ टिप्स पता हो, but I'm sure there have been some जिनसे आप सरप्राइज हो गए और इवन कॉन्ट्रडिक्टेड योर व्यूज। नेक्स्ट टिप इज प्रैक्टिस स्लो एंड फास्ट। मेनी टीचर्स एडवाइस करते हैं स्टूडेंट्स को कि आप आइल्स रीडिंग टेस्ट अंडर द एग्जाम कंडीशन करो। दिस मीन्स आप प्रैक्टिस करो टेस्ट को इन 1 hour विदाउट एनी हेल्प, जस्ट लाइक इन एग्जाम। दिस इज पुअर एडवाइस, ये एक गलत एडवाइस है। अगर आप टेस्ट करते हो अंडर एग्जाम कंडीशन पे तो आपने बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया अपने ऊपर।
आपने टाइम ही नहीं दिया खुद को प्रैक्टिस करने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए, आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस को कैसे करोगे? स्पॉट करो पैटर्न्स को क्वेश्चन में, आंसर करो, नोट डाउन करो कॉमन वोकैबुलरी को, चेक करो आप कितना टाइम स्पेंड करते हो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कंप्लीट करने में। सो अपने आप को एक चांस दो कि आप एनालाइज करो मिस्टेक्स को, फोकस करो मिस्टेक्स पे, फिगर आउट करो कि क्यों रॉन्ग हो आप, इम्प्रूव करो। स्लो प्रोसेस है बट प्रायोरिटाइज होगा। इफ यू हैव 1 to 2 months, अगर आपके पास 1 से 2 महीना है प्रैक्टिस करने के लिए, तो पहले स्पेसिफिक क्वेश्चंस करो, तब मॉक टेस्ट पे जंप करो। जब आपने प्रैक्टिस कर लिए सेवरल टेस्ट स्लोली, तब आप अंडर द एग्जाम कंडीशन इसको प्रैक्टिस करो कि 1 month में आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टिप इज बी केयरफुल व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग द आंसर्स। सो आपको बोला जाता है कि आपको ट्रांसफर करना है आंसर्स को आंसर शीट पे। कॉमन मिस्टेक इज कि आपने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया होता है रीडिंग में एंड आंसरिंग क्वेश्चन में, अब आपके पास टाइम ही नहीं बचा आंसर्स को ट्रांसफर करने के लिए। इट इज ओनली नेचुरल कि सिली मिस्टेक्स आपसे होंगी जब पीपल क्या होते हैं, अंडर प्रेशर होते हैं। सो आई एडवाइज माई स्टूडेंट कि वो प्रैक्टिस करे आइल्स आंसर शीट पे एंड सी कि कितना टाइम उनको लगता है ट्रांसफर करने के लिए। सो इससे आप फेमिलराइज हो जाते हो प्रोसेस के साथ कि लास्ट में आपको आंसर शीट पे आंसर्स लिखने हैं और आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है टेस्ट डे के अकॉर्डिंग, राइट? Next tip, leave no blanks. So this seems my most obvious reading tip because you would be surprised how many people leave blank. कितने लोग blanks छोड़ देते हैं, right? Even if you don't know the answer, अगर आपको नहीं पता, make sure करो कि आप उसे attempt करो। Might be आपका आंसर करेक्ट हो जाए, आप लकी हो जाओ और आपको स्कोर मिल जाए। So do not leave any blank. आपको कोई blank खाली नहीं छोड़ना, right? So I hope these were the tips that now you are aware of. Very first is कि आपको क्या करना है, don't expect to understand every word. हर एक word का meaning नहीं find out करना. Try to understand with words and phrases, sentences around it. Practice करो reading skills को, not IELTS के skills को. Instructions को read करना very carefully. Do not panic during the exam or when you are practicing. ये एक vocabulary test है. Timing is very crucial here. Ignore anything you already know about the topic. That means no pre-knowledge, no assumptions about the topic. Practice karo slow and fast, right? Be careful when you're transferring your answers and leave no blanks. So I hope this was an informative session. Keep practicing, keep learning, and see your IELTS journey then. Okay? Unlock your secret to IELTS. Our live sessions can be a game changer for you. So please join our live session, live classes at 4 p.m. every day, Monday to Friday. Right? Thank you so much. Go to the YouTube, go to the Baby Code application, and then you can watch our IELTS tips also. Bye bye. Take care, all of you.